हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता या भगवत पुराण या जिसे हम सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। इस भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का वार्तालाप है, जब अर्जुन अपने आप को अपने साथियों, अपने संबंधियों, अपने गुरुजनों के बीच में पाते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए जाना होता है और वो परेशान होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को समझाते हैं कि कर्म करना ही सबसे ज़रूरी है। और इसी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बताई हैं और भविष्यवाणियाँ की हैं, जो अगर हम आज की डेट में, आज की दुनिया में देखें तो हमें लगेगा कि हाँ, ऐसा काफ़ी कुछ हो रहा है जो भगवान कृष्ण ने कहा। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए उनकी इस अध्याय की, जो आखिरी अध्याय है, 12वां अध्याय, इसके बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आगे भी इस अध्याय को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 12.2.1 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंदर ट्रुथ यानी ट्रूथनेस, क्लीननेस और टॉलरेंस, ये तीनों चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। लोग सच बोलना पसंद नहीं करेंगे, लोग साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करेंगे और लोग टॉलरेंस बहुत कम कर पाएंगे। यानी किसी को सह पाना, किसी की बात को सह पाना, ये बहुत ही कम हो जाएगा कलयुग के अंदर। आप लोग अक्सर देखते ही होंगे कि जैसे दुनिया में आज की डेट में झूठ बोलना एक बहुत आम बात हो गई है। जैसे कि लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं निकलने टाइम, तो वो कह देते हैं कि हम ट्रैफिक में रह गए थे। जैसे कि बच्चे कोई काम नहीं कर पाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो कह देते हैं कि घर में कुछ फंक्शन था, कोई आ गया था, हम काम नहीं कर पाए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं आपस में। और ये ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि कोई बुरा काम कर रहे हैं, वो जस्ट हैबिट के तौर पर से बोल देते हैं। अध्याय 12.2.2 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसका आचरण, वर्ताव अच्छा होगा उसे बड़ा समझा जाएगा हमेशा। लेकिन कलयुग के अंदर क्या होगा कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास दिखावा ज़्यादा होगा, जो इंसान अपने से ज़्यादा दिखाने पे ध्यान देगा, जो इंसान दान दक्षिणा से ज़्यादा लोगों को अपना दिखावा पेश करेगा, उसको लोग बहुत भला इंसान समझेंगे। वो आचरण से नहीं बल्कि उसके पैसे से बड़ा आदमी समझा जाएगा। इसी तरीके से अध्याय 12.2.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में अपवित्र उसे माना जाएगा जो गरीब हो। जैसे जब द्वापर युग चल रहा था, जब गीता हो रही थी या युद्ध हो रहा था, उस टाइम जो जानते थे, जो मानते थे, वो ये मानते थे कि जो नीचा आदमी होता है वो उसके आचरण की वजह से, उसके काम की वजह से, उसके गलत कामों की वजह से उसे नीचा कहा जाएगा। लेकिन जब कलयुग आएगा तो भगवान कहते हैं कि उस इंसान को नीचा समझा जाएगा जो कि पैसों के मामले में कम होगा या निर्धन होगा, उसे नहीं जिसके आचरण कमज़ोर होंगे। और अगर किसी का आचरण बहुत गदक बेकार है, लेकिन अगर उसके पास बहुत पैसा है, तो लोग उसे अच्छा इंसान ही समझेंगे कलयुग में। 12.2.9 अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी अपने लोग जैसे होते हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे पेड़ होता है, उसका पत्ता जब गिर जाता है, टूट के अलग हो जाता है उससे, तो जैसे कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, उसी तरीके से जो इंसान होंगे, जो लोग होंगे, वो स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से और पूजा पाठ से, इनसे दूर होता जाएगा और मटेरियल वर्ल्ड जो होता है उसके पीछे ज़्यादा भागेगा। और ज़्यादा जोर उसका रहेगा पैसे कमाने पे, ज़्यादा जोर उसका रहेगा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का। लेकिन क्या सच में वो खुशियाँ ढूंढ पाएगा? क्या सच में खुशी उसे दिल से होगी? ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही हैं। अपने 12वें अध्याय में वो जो बात करते हैं कलयुग के बारे में, और हम देखते हैं कि जो भी मैंने आज बताया आपको, ये आम लाइफ में, आम इंसान की ज़िंदगी में ये होना बहुत ही स्वाभाविक है और आजकल हो रहा है। और बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर काम कर रहे हों। बहुत ज़्यादा लोग वो हो गए हैं जो ईमानदारी पर नहीं, दिखावे पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंसान वो हो गया है जो झूठ पे ज़्यादा काम कर रहा है। और बहुत इंसान वो हो गए हैं जो दूसरे को धोखा देना अपनी समझदारी समझते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप
और जानना चाहते हैं गीता के बारे में, इसी अध्याय के बारे में जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उसका वीडियो भी बनाना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, और प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।